दर्शकों को नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोनिका। जैसे कि हम आज मौजूद हैं सरोवर नगरी नैनीताल में, जहां पे हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली लाइव आने वाले हैं और यहां पे थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और यहां पे लोग, जनता बहुत ज़्यादा उत्साहित है पुष्कर सिंह धामी को लाइव देखने के लिए। तो आज जो यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है वो है सरकार 5 साल नए इरादे युवा सरकार। आज हमारे प्रदेश में 5 साल पूरे हो गए हैं और आज हमारे मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में अपनी बात को रखना था। और जो योजनाएं प्रदेश सरकार चला रही है, केंद्र सरकार चला रही है, आपने देखा होगा कि उनको विस्तार से उन्होंने बताया। तो हमारा जो लक्ष्य है 2022 का, मुझे लगता है कि जनता का अपार हम लोगों के साथ प्यार जुड़ेगा और इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे और फिर एक बार हमारी सरकार बनेगी। नैनीताल से आपकी दावेदारी पक्की है? हाँ, दावेदारी तो पक्की है। टिकट देना केंद्र नेतृत्व का काम है। घर घर कमल का फूल, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ पहुंची है और आप देख रहे होंगे कि एक अलग तरीके का लोगों में संकल्प है कि इस बार फिर प्रधानमंत्री जी के और डबल इंजन की सरकार को बनाएंगे। तो विधायक संजीव आर्या ने भाजपा पार्टी को छोड़ा, ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब ये तो उनका विषय है। पहले भी उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके आए थे और कांग्रेस छोड़ करके आए थे तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनके पिताजी ने बीजेपी ज्वाइन की, तो वो विधायक भी नहीं थे। हमारी पार्टी ने उनको विधायक बनाया और विधायक के साथ साथ उनके पिताजी को 4 मंत्रालय दिए। आखिर उनको तो एक दल बदल की आदत है और लोग इस बात से क्षेत्र में बहुत नाराज़ हैं। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बाजपुर के लोग तो ज़रा थोड़ा एग्रेसिव टाइप के होते हैं, हमारे यहाँ के लोग ज़रा शांत हैं। सबके दिल में है कि इनको क्षेत्र में इस बार विधानसभा में जाने नहीं देंगे। हमारी पार्टी का विधायक आएगा, ये निश्चित है। हमारे साथ मौजूद है दिनेश आर्या जी, जिन्होंने भी अपनी भाजपा में दावेदारी पेश की है और इनको सभी लोग जानते हैं। सर, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्षेत्र की जनता अब लगभग अपने लोगों को देखने के लिए और जो सरकार उनके लिए कार्य करना चाहती है उनके प्रति वो जानना चाहती है। तो भाजपा की ओर से इस बार क्या जनता के लिए सामने आएगा? इस बार का जो चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस 5 सालों में जनता के लिए अनेकों काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है। केंद्र की सरकार का सहयोग निरंतर रहा हर योजना में, चाहे ऑल वेदर रोड की बात हो, चाहे एम्स देने की बात हो या और इस तरह के केदारनाथ के विकास की बात हो। उन सारी दृश्यों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने मदद करते हुए यहाँ काम किया है। आने वाले समय में, क्योंकि उत्तराखंड 21 साल का हो चुका है, इस उत्तराखंड में और विकास, जिस कल्पना से इस राज्य की लड़ाई लड़ी थी, इस क्षेत्र का कि दुर्गम क्षेत्रों का विकास हो, जो विकास लखनऊ से नहीं हो पा रहा था, वो विकास हो सके। आज भी उन क्षेत्रों में और विकास की आवश्यकता है। उस विकास को गति देने के लिए आने वाले समय में 5 साल और भारतीय जनता पार्टी को दिए जाने की आवश्यकता है। सर, नैनीताल की जैसे कि पार्किंग की समस्या है और बलिया नाला सबसे बड़ी समस्या है। ये 2 जो बिंदु हैं ये हमेशा से चलते हुए हैं, लेकिन इन पर कभी कार्य नहीं हुआ है। तो ये कार्य कब होंगे? मैंने जैसा कहा कि पिछले 10 वर्षों से तो यह विधानसभा पहले कांग्रेस की प्रतिनिधि रही थी और आज जो कांग्रेस में नेता हैं, पिछले बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, वो प्रतिनिधि रहे थे। इन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ क्योंकि विधानसभा के अंतर्गत जो काम होने, वो आज विधायक इतना सर्वशक्तिशाली बना दिया गया है। हर योजना विधायक के निर्देशन पे होती है, विधायक की सहमति से होती है। इन क्षेत्रों का अगर विकास नहीं हुआ, अगर उनको समय इन 5 वर्षों में नहीं मिला, तो ये इसके लिए जवाबदेह वो हैं। निश्चित रूप से जब हमें ऐसा अवसर मिलेगा तो इन क्षेत्रों का विकास हो और स्थायी विकास हो। मात्र अपने जो नज़दीकी लोग हैं उनके विकास के लिए विकास योजना ना बने, क्षेत्र के विकास के लिए हो, जनता के विकास के लिए योजना बने। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। लेकिन से गरीबों की जो समस्या है उनको कभी सुना नहीं जाता है, उनकी समस्या को कभी देखा नहीं जाता है, चाहे वो फल कारोबारी हो, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो घोड़ा चालक हो। इन लोगों की समस्या को कभी नहीं सुना जाता, ऐसा क्यों? जब हम नेतृत्व ऐसा चुनते हैं जिससे आज
हम अगर कोई कष्ट में हो तो हम चाहते हैं कि जो हमारा नेतृत्व है, मैं उसको फ़ोन में अपनी बात कहूं तो वो मेरा फ़ोन तुरंत उठाए और मेरी बात पर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जाहिर करे। जब हमने नेतृत्व ऐसा चुना कि हम फ़ोन अगर करें तो उनका फ़ोन नहीं उठता था, या उनके मध्यस्थों को हमें उनको पकड़कर उनको काम कराने के लिए जाना पड़ता था। तो ऐसे में इस जो गरीब जनता है उसका उन तक पहुंचना असंभव था। उन तक अगर वो पहुंचते तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी के नाते उनको ये काम करना चाहिए था। आगे आने उस वाले समय में हमें अगर अवसर मिलेगा तो उस काम को करेंगे। दावेदारी अगर आपकी स्पष्ट पक्का होती है तो आप गरीब वर्गों के लिए भी कार्य निश्चित रूप से, क्योंकि समाज में सर्वाधिक जरूरत गरीब तबके की होती है शासन की योजना पहुंचाने की। और शासन की भी मंशा पिछले 2014 से केंद्र की मोदी जी की सरकार रही हो, उनकी एक एक योजना, जनधन योजना से लेकर उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, या आप उन योजनाओं की अगर चर्चा करें, हर घर जल योजना, हर घर बिजली देने की योजना, इन योजनाओं के पीछे जो मंशा थी इस गरीब तबके की, जो सबसे निम्न तबका है, जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर तबका है, उस तक योजना पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि हम मोदी जी के साथ जुड़े उनका वो हमारे आदरणीय नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमको उनसे प्रेरणा मिलती है, उनको साथ में लेकर हम उनको इस गरीब तबके के लिए काम करेंगे। कैसा रहा मैम आज का कार्यक्रम? भाजपा सरकार के 5 साल और बहुत बेमिसाल। मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। सबसे पहले मैं सैनिकों के बारे में कहना चाहूँगी कि हमारा जो 1/3 हिस्सा है, उत्तराखंड में 1/3 हिस्सा सैनिकों का निवास करता है। बहुत लंबी समय से मांग थी सरकार से कि 1 रैंक 1 पेंशन किया जाए। तो 1 रैंक 1 पेंशन के अंतर्गत माननीय मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया, जिससे हमारे सैनिक भाइयों को बहुत लाभ हुआ। मैं क्षेत्र की महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र की हूँ और मैं बिल्कुल मूलतः पहाड़ में निवास करती हूँ, और मैं ये महिलाओं की जो अपनी समस्याएं हैं मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सबसे पहले महिलाओं के लिए जो है अपना, जैसे जो महिलाएं ये चारा वगैरह लेने के लिए, क्योंकि बहुत ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पशु हैं, कई तरीके के कई उद्यम हैं, तो पशु हैं, पशुओं के लिए जो चारा लेने महिलाएं जाती हैं, इनके लिए एक अलग योजना बनाऊंगी जिसके अंतर्गत उनको लाभ हो। और दूसरा जो है अपना ये रोज़गार के अवसर, जैसे स्वयं सहायता समूह हैं, उनसे जोड़ने का मैं प्रयास करूंगी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर, और ये भी अपनी भाजपा में दावेदारी पेश कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश आर्य है। प्रकाश आर्य जी, आप भी दावेदारी भाजपा में पेश कर रहे हैं, तो किस तरीके से आने वाले चुनाव में लोगों को सुविधा मिलेगी? देखिए, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जिस तरह से उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाएं चला करके प्रत्येक व्यक्ति को लाभ दिलाने का काम किया है, उसके आधार पर 101% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी आने वाले समय में। और जिस तरह से नैनीताल विधानसभा की अगर बात करें तो नैनीताल विधानसभा में जो हमारे अभी वर्तमान के विधायक थे वो दल छोड़ के चले गए हैं, उनके साथ मंत्री जी भी गए हैं, तो वो कह रहे हैं जैसे काम किया है काम करेंगे, तो दल बदला है, दल बदलते रहेंगे। लेकिन पूर्व विधायक के जाने से भाजपा काफी फीकी पड़ने को देखी। जिस तरीके से सरकारी कार्यक्रम में भी था, इसमें भाजपा कार्यकर्ता काफी कम नजर आ रहे थे, और पूर्व विधायक के जाने से भी भाजपा काफी कम क्यों दिखने में नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उत्साह बहुत है, क्योंकि जो इनके जाने से पुराने कार्यकर्ता निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम था। इस वजह से कोई पार्टी कार्यकर्ताओं पर कोई ऐसा निर्देश नहीं था कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके लाइए। तो इसमें फिर भी मतलब जो भी है सब ये आम जन है, जो ना इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई विशेष आमंत्रण नहीं था, किसी को बुला के नहीं, लेकिन आम जन है। जो भी आप देख रहे हैं ये आम जन जो भारतीय जनता पार्टी के लिए निष्ठा रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, और आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा लाना चाहते हैं, तो वो लोग हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आती है तो हमारे गरीब वर्ग के लोगों को किस तरीके की व्यवस्था मिलेगी? क्योंकि हमेशा उन लोगों को दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है और उनके लिए कोई भी कार्य नहीं होते। जब चुनाव का टाइम नज़दीक आता है तो लोगों का कहना है कि वो लोग हमेशा आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन उनके लिए कभी कोई कार्य नहीं हुए हैं। देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गरीब कल्याणकारी योजना चला करके, जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी आपदा के समय में यानी कि प्रत्येक गरीब परिवार को राशन देने का काम किया है, घर घर में राशन देने का काम किया है, निःशुल्क राशन देने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
और जो पहले भ्रष्टाचार की प्रक्रिया होती थी कि उन्होंने कहा किसी के घर में अगर 1000 की पेंशन भी आती थी तो पोस्टमैन को पहले 100 रुपये देना पड़ता था क्योंकि भ्रष्टाचार की हद थी, तो आज सीधे उनके खाते में आ रहा है। जनधन खाते के अनुसार गरीब आदमी के सीधे खाते में जा रहा है, जो उसका लाभ मिल रहा है। तो जैसे कि हम आज मौजूद थे नैनीताल में, जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली लाइव थे। आइए हम अपने संवाददाता नैनीताल से दीप्ति बोरा से बात करते हैं, उन्हें कैसे कार्यक्रम लगा। नैनीताल का जो कार्यक्रम था वो काफ़ी अच्छा था और इसी के साथ साथ जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री ने खटीमा से संबोधन किया तो काफ़ी अच्छा था। तो इसी के साथ साथ हमने आज भाजपा में जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं उन लोगों से भी बातचीत की, तो उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें भी बताई, लेकिन अभी स्पष्ट ये नहीं हो पाया है कि किसकी दावेदारी अभी भाजपा में देखने को मिलेगी। लेकिन दावेदारी के लिए कई सारे चेहरे देखने को आए, जैसे कि मोहन पाल हो गया, कमला आर्य हो गई, दिनेश आर्य हो गया और कई तमाम सारे चेहरे हैं। इसी के साथ साथ कांग्रेस से भी छोड़ के भाजपा में हेम आर्य जी भी आए हैं, जहां उनसे भी मुलाकात तो नहीं हो पाई है, लेकिन वो भी अपनी दावेदारी पूरी स्पष्ट पेश कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए JJR न्यूज़।